Assalamu alaikum students, welcome to the ICRA Civil Services Corner. Today we will do the opinion analysis of two opinions, and the first one is related to the women rights and the second one is related to the Trump and China's wisdom. And both opinions are very important, and I will try my level best to deliver it, to cover all the points that the author has discussed in this opinion. So let's start the first one, women rights and freedom. So this is the crux of this opinion, and I'm just reading the points so you will get an idea what this opinion is all about. This is historical and cultural roots of inequality. हमारी जो इस वक्त जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन सॉरी जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो इनलाइज करते हैं, यानी कि हम एलाइज करते हैं हमारे हमारी सोसाइटी में, तो उसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जो सस्टेन करती हैं मेल डोमिनेंस को और लिमिट करती हैं वुमेन की फ्रीडम को. देयर आर कोर राइट्स ऑफ वुमेन. वुमेन आर इंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स इन एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. लेकिन वुमेन की थ्रू दी ये कुछ तंजीम जैसे एनजीओज हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके जरिए से वुमेन की मिस रिप्रेजेंटेशन होती है. जैसे कि औरत मार्च में थ्रू दिस सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या वी डोंट वांट रिस्पेक्ट, वी वांट फ्रीडम. सो फोकस ऑन प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स. So what we have to do is we have to focus on the these things that lies. For example, the end child marriage, enable female participation, and women are as a social pillars. So vital roles जो हमारी सोसाइटी में है वो वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दीज ऑल सिनेरियोस, एंड दे आर दी बिल्डर्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी. एग्जाम्पल्स उन्होंने इसमें मेंशन किए, वो ये नेम यहाँ पे मेंशन है. सो व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इस इमेज में कि वुमेन ये जो वुमेन सब्जुकेशन है ये आज से स्टार्ट नहीं हुई है. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेंचुरीज, जब से पैट्रियार्कल सिस्टम और मेल डोमिनेंस जो है वो चलती आ रही है. इवन फीमेल्स हैज ए रोल टू स्ट्रिक्ट इट और इसको इंग्रेंड करने में भी. So traditional customs continue to restrict women's freedom and independence, right? So core rights of women. Women has the rights, for example, health का right, education का, property का, marriage का, marriage choice का, यानी कि to select your life partner, and societal participation in politics, in any aspect of life. So women have the equal rights, right? So their freedom of expression is a fundamental human right. ठीक है? So misrepresentation of slogans, for example, these all ये जो है ये मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं वुमेन के राइट के बारे में. जिन्होंने राइट देने हैं वो इस इन तमाम तंजीमों या इस स्लोगन्स के पीछे वो दे टर्न द blind eye towards the issue, the real issues that lies. So a lack of education, access, job discrimination, gender based violence, राइट. तो ये वाले जो इश्यूज हैं इनको ये इग्नोर कर दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन ऑफ द औरत मार्च. ठीक है, ये आगे आगे इन्होंने बताया कि औरत मार्च हैज बीन मिसकरेक्टेड लीडिंग टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग. तो स्टूडेंट्स important headings इसमें मेंशन है. यू कैन मेक these points and you can add these all points in the gender studies का पेपर. So there is a dire need to work on these all points, like to all these issues. So these pressing issues, for example, to end the child marriage. ठीक है, 17-18 years की जो एज है उससे कम जो मैरिज है, वी हैव टू एंड इट. एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वुमेन के पास होनी चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रोल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, रिप्रेजेंटेशन हो. सो women must have equal opportunities at the employment level. Stricter laws against sexual violence ये होने चाहिए और इसको ये इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए. Abolishing the dowry culture, जहेज का जो कल्चर है वो खत्म होना चाहिए, ताकि जब बेटी पैदा हो तो वो पेरेंट्स को उसके बारे में एक नोशन, एक सेट की हुई नोशन जो सोसाइटी की तरफ से, वो ये ना हो कि ये एक बोझ है. Empowerment of rural women through the education and access. So women are the pillars of our society because they perform the roles of role such as mother, daughter, sister, wives, and central to a civilized society, right? So their contributions span health, education, politics, even the every department, every aspect of our life.
सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए, यू कैन रीड इट। फातिमा जना, बेनजीर भुट्टो, मलाला यूसुफजई, जस्टिस आशा मलिक, निगहदाद, और इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। राना लियाकत अली खान की एग्जांपल है। इसके अलावा आई हर्ड, आई रेड, मैंने पढ़ी है, फिरोज खान नून की जो वाइफ है, जिन्होंने जो गवादर पोर्ट है, ओमान मस्कत से ली थी, तो उनमें उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें, उनकी वाइफ का। उन्होंने जो जो भी पैसे थे वो उन्होंने अतिया एज ए फंड के तौर पे दिए थे, जो फिरोज खान नून की जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो थी तब उन्होंने, हमने जो बाई की। तो देर आर सो मेनी अदर अदर वुमेन्स टू, इनके अलावा जो यहाँ पे मेंशन है, यू कैन एड इट, ये न्यूज़पेपर में मेंशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन इकोनॉमिक्स, वुमेनॉमिक्स, वुमेनॉमिक्स यानी कि वुमेन का रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमने अभी देखा था लास्ट ओपिनियन में, अप्रोक्सीमेटली देर आर 20% फीमेल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं इकोनॉमी में। तो वी हैव टू इंकॉर्पोरेट ऑल दी फीमेल्स इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि बेटर एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ बेटर हो सके। वो बाद में बात आती है, जब सबसे पहले आपकी जो घर की हाउस होल्ड की जो कंडीशन है, और जो मेल न्यूट्रिशन है बच्चों में, और उसके अलावा घर के जो आपके अपने एक्सपेंस हैं, और वुमेन की अपनी हेल्थ जो है स्टेक पे होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज दे रिलाई ऑन दी वन पर्सन, और जो 1 पर्सन है, दैट 1 पर्सन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द 8 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द होम, जिसकी वजह से वो उनकी अपनी हेल्थ भी उनको एक, आई मस्ट से, कि एक बेटर हेल्थ की जो है ना एक्सेस नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए इतना एक्सपेंस जो है वो मैनेज करना, इट इज टू डिफिकल्ट। सो एम्पावरमेंट एज नेशनल स्ट्रेंथ, इन्वेस्टिंग इन वुमेन इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन नेशनल प्रोग्रेस। इसके इसके अलावा इस दफा जो CSS 2025 का ऐसे आया था कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, उसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो के एडअप होना चाहिए था, दैट वाज द इन्वेस्टिंग इन वुमेन। यानी जब आप अपनी फीमेल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, दैट पेज द हाईएस्ट इंटरेस्ट, दैट आल्सो पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डायनामिक ऑफ वुमेन का, जब आपने बात बीच में करनी थी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि किस तरीके से ये CSS और PMS के पेपर में हेल्पफुल है। ऐसे में जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर में आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड जेंडर स्टडी के पेपर में कर सकते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ओपिनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें आप इसको कंसिडर करेंगे, जैकमा और US का एलन मस्क, और चाइनीज का जैकमा, और किस तरीके से ट्रम्प, और किस तरीके से चाइनीज की एशियन विजडम किस तरह से चल रही है, चली, और किस तरह से ट्रम्प उसे फॉलो कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन, यू कैन ऐड these case scenarios. These case scenarios you will not find in the books, and the traditional books you buy from the academies. वहाँ पे आपको केस सिनेरियोस नहीं मिलेंगे, you cannot represent this in your paper by because you don't need you don't read newspaper. तो जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को डेली बेसिस पे फैक्ट बुक पे नोट डाउन नहीं करेंगे, तो तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। So you have to do it if you want to make your paper some better as compared to the other contestant, competitor जो भी आपका एस्पायरेंट होता है। तो ट्रम्प की इस वक्त जो बिजनेस सेंटरिंग पॉलिसीज हैं, ट्रम्प टेरिफ स्टांस रिजेंबल करता है एशियन चाइनीज बिजनेस सेल्फ इंटरेस्ट के साथ। तो ट्रेडिशनल चाइनीज सोशल हायरार्की थी, वो जो लोग थे, जो एक सोशल हायरार्की थी, जो एम्पायर था, दे डोंट लाइक द एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, बिकॉज वो कहते थे कि ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न चाइनीज एंटरप्रेन्योरशिप है, ये लाइक करते हैं, ये लाइक भी करते हैं, ये फेवर करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। फिगर्स लाइक जैकमा डेमोस्ट्रेट टुडेज पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल फॉर बिजनेस। So balancing profit and public trust, mass backlash on Chinese banks shows the state's protective stance over public institutions. This is a very important point, and we are going to discuss in the further points. तो ट्रम्प्स बिजनेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है, वो ट्रम्प्स टेरिफ ड्रिवन पॉलिसीज हैं, एंड नेशनलिस्टिक अप्रोच है, इकोनॉमिक्स है, मिरर करती हैं कि ट्रेड्स ऑफ एंशिएंट चाइनीज बिजनेसमैन, जिनका सेल्फ इंटरेस्ट था, एरोगेंस थी, एंड परस्यूट ऑफ गेन, राइट। इनका ये चाइनीज की एक ट्रेड थी, एशियन चाइनीज, लाइक अभी नहीं, लेकिन ये थी, ये सेम फॉलो कर रहा है ट्रम्प बिजनेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स, ये उनको वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि कैपिटलिज्म है ना, सेल्फ इंटरेस्ट है, और एरोगेंस यानी कि परस्यूट ऑफ ईगो, और ये सारी चीजें। ही फॉल आउट विद
Elon Musk exemplifies the clash of egos and self-serving behavior in modern capitalist politics. तो एशियन चाइनीज अभी आपको आइडिया हो गया इसके आगे मैं कुछ पॉइंट्स मजीद डालने ऐड किए हैं मैंने तो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ तो पहले ये देख लेते हैं एशियन चाइनीज व्यू ऑफ सोशल क्लासेस ट्रेडिशनल जो चाइनीज सोसाइटी थी उसमें ये फोर जो ये हायरार्की थी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे स्कॉलर्स को फिर फार्मर्स को फिर आर्टिसंस को सबसे लास्ट में बिजनेसमैन थे ठीक हो गया ये हायरार्की पता चल गई आपको सो एम्पायरर्स सस्पेशन ऑफ बिजनेसमैन तो ये दे डोंट लाइक द बिजनेसमैन व्हाई बिकॉज ये कहते थे कि ये जो है ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं और जो चाइना है सोशलिज्म है तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है राइट ठीक है सोशल वेलफेयर का सीन है so, modern shift in business perception. In today's China's entrepreneurs like Jack Ma have become symbol of national economic strength. इतनी बात तो हो गई तो अभी द केस ऑफ जैकमा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द केस ऑफ एलान मस्क के साथ अब यहाँ पे आपने समझने का पॉइंट ये जैकमा पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज फाइनेंशियल सिस्टम वाया अलीपे लेड टू ऑफिशियल बैकलैश अच्छा जी इसका क्या मतलब है इसकी हिस्ट्री बैक पे आप बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह इसको अभी बता के आगे चले जाऊंगी पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरीके से इस आर्टिकल का ओपिनियन का मकसद क्या था अक्टूबर 2022 में सॉरी 2020 में जैकमा गेव अ स्पीच इन विच ही क्रिटिसाइज करता है चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम को ये आउटडेटेड है ये ओवर रेगुलेटेड है इसमें इनोवेशन नहीं है तो चाइना जो चाइनीज अथॉरिटी होती है वो उनको लगता है और उनको ये लगा भी डेफिनेटली कि अब ये बिजनेसमैन बन गया है नाउ दे ही इज गोइंग टू मोकिंग द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रेगुलेशंस तो उसने चैलेंज किया अथॉरिटी और स्टेट इंस्टीट्यूशन को तो आगे स्टेट इंस्टीट्यूशन ने क्या किया उन्होंने लॉन्च कर दी इन्वेस्टिगेशन किसको उसकी कंपनी पे ठीक हो गया आगे उनका ने एक बड़ा पावरफुल उन्होंने स्टैंस दिया है नो वन नो मैटर हाउ रिच और इन्फ्लुएंशियल कैन ओवरराइड द पब्लिक ट्रस्ट एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस ये बात आती है जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बना के पेश करते हैं और आपके आपके कंट्री में कोई कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो जाए उसको पता होता है कि जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस है वो मेरे से अबव हैं ठीक है उनकी वैल्यू मेरे से हाई है आई एम द इंडिविजुअल वन ठीक है और स्टेट की इंस्टीट्यूशन की वैल्यू होती है आई होप यू ऑल गाइस गेट द पॉइंट तो अबाउट आफ्टर अबाउट अ ईयर जैकमा रिटर्न टू पब्लिक व्यू अब वो जब मतलब सारी रेगुलेशन फेस करने के बाद वो आता है तो उसका उसकी टोन चेंज हो जाती है ही प्रेज द चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम ही अलाइंड हिज मैसेजिंग विद द गवर्नमेंट्स नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा आर यू गेटिंग द पॉइंट आप कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो जाए यू आर अंडर द स्टेट इंस्टीट्यूशन राइट he was sidelined later reappearing with softer views right ये पॉइंट उसके हैं न्यूज़पेपर की व्यूज हैं लाइन के पॉइंट्स और ये मैंने इसको आपको केस समझाया इसको हम अब रिलेट करते हैं एलन मस्क का और ट्रम्प का जो केस सिनेरियो है The Trump-Musk clash refers to the growing public fallout and ideological divergence between the Donald Trump and जो कि फार्मर और अभी भी हैं Elon Musk, the billionaire tech entrepreneur CEO of Tesla, SpaceX, and X. Their relationship, once mutually appreciated, has devolved into the public criticism and mockery. Trump side क्या है? इसने डाउनप्ले किया है मस्क की कंट्रीब्यूशंस को मॉकिंग हिम एज अनदर बिजनेसमैन है जो कि ट्राइंग टू गेट द फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी मस्क का क्या है उसने इसको कहा है कि जो इस वक्त 6 जनवरी को जो कैपिटल रियॉट्स हुए हैं उसके ऊपर उसने इसको क्रिटिसाइज किया है ठीक हो गया so Trump or Musk का clash is as a symbol. The clash between Trump and Musk is not just as a feud between two powerful men. It symbolizes the flaws in Western style capitalism. This is the main point. I hope you all get the point. This is the main point because there is a flaw in the Western style capitalism. Personal ego override कर रही है public responsibility पे. Number one. Number two, profit and power became ends in themselves. Number three, public trolling replaces civil dialogue. और जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जैकमा का केस और ट्रम्प और मस्क का केस ठीक है किस तरीके से जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी देती हैं इंडिविजुअल चाहे जितना भी इन्फ्लुएंशियल हो जाए उसको प्रायोरिटी नहीं देती हैं उनको उनकी लिमिट्स तक रखती हैं अच्छा वी आर गोइंग टू रीड द पॉइंट्स राइट नाउ जो रिमेनिंग हमारे पॉइंट्स रह गए थे सॉरी business ethics and national interest. The Chinese ethos ethics ethos prioritize करते हैं citizen welfare and stability को. Business success is acceptable if it contributes to the societal welfare and respect public institutions. ये Chinese की जो है ना ये एक उनकी attribute है trait है. Contrast with the Western capitalism, the Trump-Musk conflict reflect the lack of restraint in Western business culture. Number one, China's model emphasis करता है balance
बैलेंस को, स्टेट ओवरसाइट को एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. So this is all the important points that I have extracted. So how this opinion is very useful for the CSS and PMS students. Comparative governance में इसको ऐड कर सकते हैं. Political economy में show how different civilization view business, power and the state and the state institutions. ठीक है. पाकिस्तान करंट अफेयर के पेपर में स्टेट बिजनेस रिलेशंस यू कैन ऐड इट. ऐसे पेपर में एथिक्स इन बिजनेस एंड गवर्नेंस. वैसे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक तरफ जैकमा और एलन मस्क का केस रख सकते हैं. आप बता सकते हैं कि किस तरह से चाइना ने अपने स्टेट की इंस्टीट्यूशंस को पावरफुल किया है, किस तरह से वेस्टर्न जो है कैपिटलिज्म में एक फ्लॉ है, किस तरह से उनके ये पर्सनल ईगो जो है वो ओवरराइड कर रही है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. प्रॉफिट और पावर बिकम एंड्स इन देमसेल्फ. उनका ये एंड्स इन देमसेल्फ, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं. दीज प्रॉफिट एंड पावर बिकम्स एंड्स इन देमसेल्फ. So this is all for today. I hope you इस लेक्चर ने आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा. सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और आप इसको शेयर कर सकते हैं टू दोज स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट्स एंड ऐड द पेन डाउन द आर्ग्यूमेंट्स इन द पेपर. अल्लाह हाफिज.